Good morning. Good morning to everyone and welcome back. So, the second year class we will discuss about second year smart syllabus biology. The chapter starts from number 15. Number 15, the first chapter of the second year biology syllabus. The chapter naming homeostasis. The topics includes in concepts in homeostasis, introduction of homeostasis, osmoregulation in plants, the plants living in different environments like hydrophytes, वाटर के अंदर रहने वाले plants, mesophytes, खुशकी पर रहने वाले plants, xerophytes, सहरा में रहने वाले plants, उनमें osmoregulation कैसे होती है, osmoregulation in animals, osmoregulation in different environments, excretion in plants, excretion in animals, nature of excretory products in relation to habitat, excretion in vertebrate, excretion in human, excretory organs like liver, urinary system, concentration of excretory products, kidney as osmoregulatory organ, kidney problems and cures. Complete topic. It's very important topic with regard to paper point of view. Thermoregulation, temperature classification of animals, regulation of heat exchange between animal and environment, thermoregulation in mammals, human like mammals that have mammary glands, milk producing glands, thermostat function and feedback control in human, temperature and fever in pyrexia. Before we proceed, just one point we have to discuss. यहाँ पर बहुत सारे सिलेबस मैंने देखे हैं, तो बहुत सारे फेक सिलेबस जो है वो उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंक्लूड नहीं हैं, वो इंक्लूड किए हुए हैं, और जो इंक्लूड हैं वो उनमें से एक्सक्लूड किए हुए हैं. तो ये सिलेबस डायरेक्टली जो है वो हम बोर्ड से हमारे कॉलेज को भेजा गया है, तो इसलिए ये कंप्लीट जो है आप वीडियो देखें और इसमें से कंप्लीट आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है इंक्लूड हैं और कौन कौन से इंक्लूड नहीं हैं. सेकंड चैप्टर नंबर 16, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, sport in plants and types of cells, sclerenchyma cells, collenchyma cells, दो टाइप के सेल दिए हुए हैं, एक तीसरी टाइप भी है वो एक्सक्लूड की हुई है. स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, वाटर की मदद से जो स्केलेटन बनाया जाता है, एक्सोस्केलेटन, बॉडी के बाहर जो स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये ह्यूमन स्केलेटन की टाइप्स हैं. जॉइंट्स, deformities of skeleton, complete topic, repair of broken bones, muscles, smooth muscles, cardiac muscles, skeletal muscle fiber, ultra structure of myofilaments, sliding filament model, how bridges are controlled, bridges कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, controlling the action myosin एक्टन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस कैसे हेल्प करते हैं एक्टन और मायोसिन के, ये मसल्स मूवमेंट का टॉपिक है. एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन वो निकाला गया, एक्सक्लूड किया गया है. अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन, उसकी टाइप बयान की गई है इस टॉपिक में. ओरिजिन, इंसर्शन और बेली वो वाले पॉइंट. Movement of bones, evolutionary changes in the arrangement of bones and related mode of locomotion. एवोल्यूशनरी चेंजेस कौन कौन से इर्तिकाई चेंजेस, तब्दीलियां हुई हैं, उनके बारे में जो है इसमें टॉपिक में डिस्कस किया गया. चैप्टर नंबर 17, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट पेज जो है. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, कंट्रोल थ्रू हार्मोन्स, प्लांट मेनली हार्मोन्स के जरिए ही कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और उसके बारे में है. प्लांट हार्मोन्स, कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स हैं और कौन सा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. नर्वस कोऑर्डिनेशन, ब्रेन के जरिए कोऑर्डिनेशन कैसे होती है. रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है. न्यूरॉन्स, इफेक्टर, रिफ्लेक्स आर्क, नर्व इम्पल्स, साइनेप्स, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
Autonomic nervous system, nervous disorders, complete topic. Okay. Effect of drugs on coordination, chemical coordination, hormones, endocrine glands of mammals, feedback mechanism, innate behavior, orientation, reflexes and instincts and learning. Page number 53 to 82. अगर किसी को ये प्रैक्टिकल्स भी देखने हैं तो वीडियो को रोककर प्रैक्टिकल भी देख सकता है, मार्क कर सकता है, लिख सकता है. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 18, रिप्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट पेज. इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? पार्थिनोकार्पी विदाउट सीड. जो रिप्रोडक्शन होती है उसे पार्थिनोकार्पी, सॉरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर जो अपना सीड डेवलप होता है उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं. सीड डॉर्मेंसी, फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन identical twins, sexual reproduction, reproduction in man, male reproductive system, female reproductive cycle. That's okay. Birth, test tube babies, sexually transmitted diseases like AIDS. जस्ट वन एग्जांपल आपने करनी है, बाकी बहुत सारी और भी हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, एसटीडीज हैं, और भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एग्जांपल में एक ही एड्स ही करनी है. चैप्टर नंबर 19, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट. प्लांट में ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होती है, प्लांट कैसे डेवलप करता है, ऑर्गन कैसे बनाता है. एपिकल मेरिस्टम्स, द टॉप मेरिस्टम्स ऑन अपाइसिस, एपेक्स एपिकल मेरिस्टम कहलाता है. इंटरकैलरी मेरिस्टम, साइड में जो मेरिस्टम्स पाई जाती हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स कहलाती हैं. लेटरल मेरिस्टम्स, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कोरिलेशन, growth and development in animals, development of chick, complete topic. Role of cytoplasm in the development, role of nucleus in the development, regeneration, abnormal development. ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूडेड हैं. इनके अलावा बाकी तमाम के तमाम एक्सक्लूड किए गए हैं. पेज नंबर भी 105 to 119 साथ में बताया गया है. ओके. Next one, chapter number 20, chromosome and DNA, types of chromosome, composition of chromosome, DNA as a hereditary material, chemical nature of the DNA, double helical structure of the DNA, DNA replication, Michelson and Stahl experiment, replication process, one gene, one polypeptide hypothesis, cell use RNA to make protein, transcription का दूसरा नाम. सेम आगे लिखा भी हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, म्यूटेशंस. इसमें से बहुत सारे टॉपिक एक्सक्लूड किए गए. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 21, सेल साइकिल. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सेल साइकिल, इंटरफेज, माइटोसिस और मियोसिस, एम फेज वाला साइकिल है. कंप्लीट टॉपिक, importance of mitosis, cancer, meiosis, complete topic, importance of meiosis, meiotic errors, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है. नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 22, वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स. जीन, जलील, जीन पूल, ये डेफिनेशंस हैं. ये तीन सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस हैं. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये अच्छा खासा टॉपिक है. मेंडल्स इंटरप्रिटेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डायहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, that's a very important topic. Dominance relations, complete dominance, incomplete dominance, codominance, MN blood type or blood group system, overdominance, multiple alleles, ABO blood group system in man, RH blood group system, gene linkage, crossing over, and sex chromosome, sex linkage in human. कंप्लीट टॉपिक है. और डायबिटीज एंड इट्स जेनेटिक बेसिस. यहाँ पर दरमियान में एक छोटा सा टॉपिक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटस, जिसमें मदर और चाइल्ड दैट इज कैरिंग इन प्रेगनेंसी, वो उनका ब्लड ग्रुप मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटस
ये बच्चे को प्रॉब्लम होती है इसमें, उसमें हेमोलाइटिक उसके ब्लड सेल आरबीसीज रेड ब्लड सेल टूटने शुरू कर देते हैं। एंड नेक्स्ट जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये दरमियान में एक छोटी सी लाइन जो है वो शायद ठीक से नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने 2-3 बार बोल दिया है। एरिथ्रोप्लास्टोसिस फोएटस एंड जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये 3 है। चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी, क्लोनिंग ऑफ जीन, जीन को क्लोन कैसे किया जाता है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाउ टू गेट द जीन, मॉलिक्यूलर सीजर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है। मॉलिक्यूलर कैरियर्स, वेक्टर, ये भी दोनों एक चीज़ के नाम है। रिकम्बिनेंट डीएनए, एक्सप्रेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए, द पीसीआर polymerase chain reaction, DNA analyzing or fingerprinting, gene sequencing, biotechnology products, transgenic bacteria, transgenic animals, transgenic plants, gene therapy, genetic engineering of plant, ये टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 24 इंट्रोडक्शन एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, यूकैरियोट से प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे पैदा हुए, चार्ल्स डार्विन, नियो डार्विनिज्म, ये थ्योरीज हैं। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, पॉपुलेशन, जीन पूल, एलील एंड जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसीज, फैक्टर अफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो इंक्लूड हैं। चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम, biosphere, component of ecosystem, food chain, food web, predation and its significance, importance, parasitism and its significance, symbiosis, mutualism, commensalism, the nitrogen cycle, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। चैप्टर नंबर 26 मेजर इकोसिस्टम, कौन कौन से हैं, ये बहुत कम ही नज़र आ रहे हैं। फ्रेश वाटर एंड लेक्स, division of terrestrial ecosystem, some major ecosystem in Pakistan, temperate deciduous forest, coniferous alpine forest, boreal forest, grassland ecosystem, desert ecosystem, इसमें भी काफ़ी सारे जो है ना वो टॉपिक उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। चैप्टर नंबर 27 मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट, renewable non-renewable resources, excluding the subtopic renewable resources नहीं करने, degradation and depletion of resources, deforestation and afforestation, importance of forest, ozone layer depletion, greenhouse effect, acid rain, water pollution and eutrophication, ये जो है आपके टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं। That's the end of the slide. Okay, thank you. Good night.